हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष सिंह। आज चलो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है यह इसमें हम लोग करते क्या है, केमिकल चेंज करा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करके हम लोग केमिकल चेंज कराते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, इसके लिए हम एक डिवाइस लेते हैं। इस प्रोसेस को कराने के लिए एक डिवाइस लेते हैं। उस डिवाइस को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल, ये सेल है। सेल होता क्या है, जिसमें हम लोग यह इंटरडिपेंडेंस की क्रिया कराते हैं केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसमें करते क्या है, ये सेल जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सॉल्यूशन में दो मेटेलिक रॉड डूबी हुई हो, या किसी दो ऐसे सॉल्यूशन जो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से कांटेक्ट में हो, उसमें ये मेटेलिक रॉड डूबी हुई हो, इस प्रकार से डूबी हुई हो। तो हम इस सिस्टम को सेल कहते हैं। सेल में जो ये मेटेलिक रॉड होती हैं इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो होता है यह टू टाइप्स का होता है। कौन कौन? फर्स्ट जो होता है एनोड। इस एनोड पर, एनोड वो होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, यह ऑक्सीडेशन, उसे हम एनोड कहते हैं। इसमें से दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं, यह कैथोड, इस पे होता क्या है, तो इस पे रिडक्शन, यह रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रकार से टू टाइप्स की सेल होती हैं। एक ऐसी सेल जिसमें एक ही सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं, और दूसरा एक ऐसी सेल जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्यूशन जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से कांटेक्ट हो, उसमें ये दोनों रॉडें डूबी होती हैं। जिससे ये इस प्रकार की जो सेल होती है इसमें हम लोग कराते क्या है, केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करा करके केमिकल चेंज कराते हैं। इसको या कह सकते हैं कि इस सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए जो सेल लेते हैं वो देखो इस प्रकार की सेल होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में करते क्या है कि हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से, यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, ये देखो दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज करो यह जिंक क्लोराइड का हमने इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया है। अब इसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स जो एक बैटरी लगी हुई है इसके थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कराते हैं तो ये देखो जो एनोड है, इस एनोड पर कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो कैथोड है इस पर कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, चाहे वह इस प्रकार की सेल हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरे प्रकार की जो सेल होती है गैल्वेनिक सेल होती है, दोनों में ये एनोड होता है। देखो इस गैल्वेनिक सेल में क्या है, तो इस गैल्वेनिक सेल में हम लोग करते क्या है कि केमिकल चेंज करा करके, जिसमें हम लोग रिडक्स रिएक्शन कराते हैं। कौन सी रिडक्स रिएक्शन, तो हमने यहाँ लिखा है स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन हम लोग इसमें कराते हैं। जिससे क्या होता है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम लोग रिएक्शन कराते हैं, केमिकल चेंज कराते हैं। कौन सी केमिकल चेंज होता है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन कराते हैं, और इसमें जो है हम लोग स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन कराते हैं। तो इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा केमिकल चेंज कराते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, तो ये याद रखना, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इस इलेक्ट्रोलिसिस में इस एनोड, यह जो एनोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ये पॉजिटिव होता है, और इस गैल्वेनिक सेल का जो ये एनोड होता है यह निगेटिव होता है। ठीक, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यह जो कैथोड होता है ये निगेटिव होता है, परंतु यह जो गैल्वेनिक सेल है इसका कैथोड पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इन दोनों सेलों में डिफरेंस होता है। तो आइए चलिए हम लोग एक बात करते हैं कि पहले ये गैल्वेनिक सेल क्या है, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। आइए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ये रही हमारी। इस गैल्वेनिक सेल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे जरा सा हम लोग देखें। इस गैल्वेनिक सेल में हम एक डैनियल सेल लेकर के ये हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों से चर्चा करते हैं। ये जो डैनियल सेल है एक गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग करते क्या है, यह स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन कराते हैं। अब प्रश्न उठा कि रिडक्स रिएक्शन है क्या, तो रिडक्स वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन में से RED ले लो, इसमें से OX ले लो, रिडक्स बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो यह रिडक्स रिएक्शन है, यह रिडक्स, इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग लें, एक बीकर में हम लोग थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लें, CuSO4 का सोल्यूशन ले लें, और इसमें एक छोटा सा जिंक का टुकड़ा
Zn को इसमें डालकर छोड़ते हैं तो हम पाएंगे क्या, यह धीरे धीरे जिंक का यह टुकड़ा जो होता है इस कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व होने लगता है। आप लोग जानते होंगे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही यह रिएक्शन होगी, जैसे ही यह रिएक्शन होना शुरू करती है, वैसे ही हम ये देखेंगे कि इसका कलर जो होता है वह डिसअपियर होने लगता है। इसमें रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। Zn यह CuSO4 से रिएक्ट होकर के बनाता क्या है, ZnSO4 प्लस Cu। अगर इसमें हम लोग देखें तो फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक, और इस कॉपर सल्फेट में इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ये +2 है, ठीक। अब यहाँ पे ज़रा से देखें तो यहाँ इस जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और फ्री स्टेट में होने के कारण कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग देख रहे हैं, अगर इसे आयनिक फॉर्म में यदि लिखें तो यहाँ क्या होगा, Zn ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn++ में, प्लस में, और यहाँ पे क्या हो रहा है तो Cu++ ये है, ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। पूरी यदि रिएक्शन लिखें तो Zn को Zn+ में कन्वर्ट होने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हम जानते हैं जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन के थ्रू 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करता है, फर्निश करता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यह ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, यहाँ क्यूप्रिक आयन से कॉपर में कन्वर्ट होने में निश्चित ही होगा कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अर्थात यह रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन के थ्रू कोई सब्सटेंस 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। यह रिडक्शन है। तो इस प्रकार से इस पूरे रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि यह जिंक जो है, यह जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और यह क्यूप्रिक आयन कॉपर के रूप में रिड्यूस हो रहा है। तो अब यह पूरी जो रिएक्शन है, यह रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होती है। इस रिएक्शन के होने में हमें हीट भी मिलती है, हीट। तो ये जो हीट है ये यूजलेस है, ये पूरे सोल्यूशन को वार्म जरूर कर देगी लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर इस पूरे रिएक्शन में देखें कि इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इनडायरेक्ट वे में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन हो रहा है। इसमें यह 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज फर्निश कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। दोनों ये इलेक्ट्रॉन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण केवल इसमें हीट प्रोड्यूस होगी और कुछ नहीं होगा, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई ऐसा प्रोसेस हम यहाँ पर इस्तेमाल करें जिससे यह इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस कॉपर के आयन क्यूप्रिक आयन के पास न आकर के इनडायरेक्ट वे में इसके पास पहुँचे, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। इसी को ऐसा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराने के लिए हम लोग ये डिवाइस लेते हैं जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में करते क्या है कि यह एनोड जो है, यह एनोड रिएक्शन को एक चैम्बर में कराते हैं जिसको हम एनोड चैम्बर कहते हैं। ये इस पूरे गैल्वेनिक सेल का हाफ सेल बनाती है यह चैम्बर। यहाँ पर दूसरा चैम्बर जिस पे हम रिडक्शन कराते हैं, जो गैल्वेनिक सेल का दूसरा हाफ पार्ट बनाती है जिसे हम रिडक्शन चैम्बर कहते हैं। तो इन दोनों चैम्बरों को करते क्या है, एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दिए, ये हमारी सेल कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें होता क्या है तो ज़रा सा ख्याल करिएगा, यहाँ पर होगा क्या कि एक यह जो है जिंक आयन किसी भी इलेक्ट्रोड को हम बनाने के लिए, यदि हम यहाँ पे जैसे इसको ज़रा से देखिए, यह हमारा सोल्यूशन, हम किसी भी सोल्यूशन में ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट हो। हम लोग 11th में पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग वाटर में जब डिजॉल्व कर देते हैं तो वह कैटायन और एनायन में डिसोसिएट कर जाता है। तो इस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेकर के उसमें उसी मेटल, जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हो, उसी मेटल की राड को जब हम उसमें डीप कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो इस मेटल की और इस आयन की एक टेंडेंसी होती है जिससे यह मेटल या तो इस सॉल्यूशन के सापेक्ष निगेटिव हो जाएगी और सॉल्यूशन इसके सापेक्ष पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, या फिर ये राड इस सॉल्यूशन के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाएगा और सॉल्यूशन निगेटिव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप इस पर एक पोटेंशियल डेवलप कर जाता है जिसे इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर ज़रा सा केयर करिएगा, ये जो हम यहाँ पे लिए हैं डैनियल सेल है, डैनियल सेल का यह एनोड जो है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, क्या है, हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक राड को इमर्ज कर दिया है। जैसे ही इस जिंक राड को इस सोल्यूशन में इमर्ज करेंगे, होगा क्या, यह राड इस सोल्यूशन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाए, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। दूसरा इधर देखिए,
ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। बनाते कैसे हैं, तो कॉपर सल्फेट के सलूशन में कॉपर की राड को हमने डीप किया, जैसे ही इसमें हम इस राड को इमर्ज कराएंगे वैसे ही यह राड इस सलूशन के सापेक्ष पॉजिटिव चार्ज पे आ जाती है, जिससे इस राड, ये जो राड है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो हो जाता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होने के नाते हाई हो जाता है। अब इसे, इसके टर्मिनल को, इस इलेक्ट्रोड के टर्मिनल को यदि हम किसी कंडक्टर वायर के द्वारा कनेक्ट कर दें, जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे, ये दोनों टर्मिनल जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, इसके दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बना, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस साइड में जाना शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब यह पूरी सर्किट क्लोज हो। अब पूरी सर्किट को क्लोज कराने के लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर इसको एक साल्ट ब्रिज के द्वारा इन दोनों चैम्बरों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आ देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको कांटेक्ट में ले आते हैं तो ये साल्ट ब्रिज क्या है, ये साल्ट ब्रिज जो है एक किसी इनर्ट साल्ट जैसे KCl क्या होता है, यह एक ऐसा साल्ट है जो इनर्ट हमने इसलिए कहा कि यह KCl, यह जो साल्ट ब्रिज में लिया गया साल्ट है, वह न तो इस सलूशन या कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में यह इंटरफियर न करे, अर्थात किसी आयन के साथ ये रिएक्शन न करे। इसको हम ले लिए और जैसे ही इसके द्वारा इन दोनों सलूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। कैसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे पोटेंशियल से ऊंचे पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेंगे। जैसे इधर को मूव करेंगे वैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहेगी, और जो ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका जीरो हो गया, V की वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस डैनियल सेल या इस गैल्वेनिक सेल की सहायता से केमिकल चेंज, रिडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा करके हम लोग केमिकल चेंज के द्वारा जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इसके यूज़फुल हम लोग वर्क कार्य को हम लोग कराते हैं। क्या करते हैं इसमें, जैसे हम लोग टार्च की सेल है, हम लोगों की इन्वर्टर की जो बैटरी है, वो सारी की सारी इसी डैनियल सेल के ही सिस्टम से, थियरी पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये रहा डैनियल सेल। तो चलिए आज हम लोग इतनी सी बात करते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई इस पर यदि आपको कमेंट बनता है तो निश्चित हमको आप कमेंट जो है करके बताइए। धन्यवाद।